नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गद्य पद्य संग्रह का चौथा कहानी चासा। चासा के लेखक हैं दोस्तों बंसीलाल बंसी। जन्म 11 मार्च 1954 ईस्वी में चौफान बोकारो में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल साहू और माँ का नाम बासनी देवी है। ये स्नातक तक पढ़े हुए हैं और पत्रकारिता में डिप्लोमा किए हुए हैं। खोटा साहित्यिक अकाशे 1984 ईस्वी में उठल एक जगजगिया तरिंगन एकर हिंदी कहानी कविता लेख यात्रा वृत्तांत लघु कथा हैन तेन विधेय देशे कई गो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छपल आयल है। खोटा साहित्यिक आकाश 1984 ईस्वी में एक उठा जगमगाता हुआ तारा इनकर हिंदी कहानी कविता लेख यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ है। खोटा लोक कथा के संज्ञा संपादक और बोकारो खोटा कमेटी प्रबंध सचिव रूप अपन मातृभाषा सेवा कर रहल हथ। काव्य रुचि देखकर जमशेदपुर काव्य लोक संस्था इनकरा काव्य भूषण के मानद उपाधि देल है। एखन बोकारो इस्पात कारखाना खोटा लोक कथा के संज्ञा संपादक और बोकारो खोटा कमेटी प्रबंधक सचिव रूप में अपने मातृभाषा के सेवा कर रहे हैं। काव्य रुचि को देख करके जमशेदपुर काव्य लोक संस्था द्वारा इनको काव्य भूषण का उपाधि दिया गया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इनको कौन सा उपाधि मिला हुआ है? काव्य भूषण। अभी बोकारो इस्पात कारखाना इनकर चासा कहानिये सामाजिक विषमता ऊपर किसान और जमींदार माझे भेदभाव देखल गेल है कि की रकम जमींदार सब अपन स्वार्थे सामाजिक मंगरू जैसन लोग के जमीन जगह सब हड़प कर लेलथिन। एतना नय ओकरा नेसाबुद्दीन करे खातिर की नय षड्यंत्र करल। इनके चासा कहानी में समाज में भरे किसान और जमींदार के बीच भेदभाव को दिखाया गया है कि किस प्रकार से जमींदार सब अपने स्वार्थ के लिए मंगरू जैसे आदमी का जमीन जगह हड़प लेता है और इतना ना ही बल्कि उसे परेशान करने के लिए षड्यंत्र करता है। दोस्तों, यह बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी को पूरा देखने में आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको यह समझ में आएगा कि समाज में किस प्रकार से मंगरू जैसे लोग को जमींदार सब उसका ज़मीन जगह हड़प लेता है और उसे परेशान करने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र करता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मंगरूक बिहा भेल 2 बछर भय गेल है, ताओ एखन तक सिरे नय पारल हल और छोटे ही मोरक चलते माय संगी मामू घरे रहल है। मैंने कि जखन मैयो सिराय गेल तखन बापेक माटी ईद आइद भेल और अपन बापेक डिंडाय घुरे आयल। मंगरू के शादी में 2 वर्ष बीत चुका है और जब मंगरू छोटा ही था तभी उसके पिताजी मर गए थे, इसलिए वह अपनी माँ के साथ मामा घर में रहता था। जब उसकी माँ भी मर गई तब वह अपने पिताजी के घर गांव में वापस आए। डिंडाई मतलब दोस्तों कि खतियानी ज़मीन आनी जो उसके पिताजी के ज़मीन था उस ज़मीन में आया। हियाँ भई गेला लफड़ा। जे घर दुआर रहल है सब भयादे मड़ियाए लेल हलथिन। बहुत पंचायत बाद मंगरू बपोती डिंडाय घर बनवेल जगह मिलल। कोनो रकम एगो छोट मोट माटी घर बनवल और पौवा ढका दे रह लागल। यहाँ जब वह आया तो हो गया लड़ाई झगड़ा, हो गया लफड़ा। लफड़ा क्या हुआ दोस्तों कि जो घर दुआर था उसके पिताजी का ज़मीन जायदाद था सब उसके भाई सब ने अपना लिया था। बहुत पंचायत हुआ तब उसे ज़मीन मिला। मंगरू किसी प्रकार से अपने बाप के ज़मीन में से किसी प्रकार से एक छोटा मोटा माटी का घर बनाया और ऊपर से पुआल से ढक दिया। रह खातिर कुरिया तो बनाए ले, मेहनतु खाए पियत की रहने के लिए तो कुटिया तो बना लिया, लेकिन खाता पीता क्या से खातिर कामे टावन करे लागले। ओकर ई दशा देख गाँव के जमींदार ओकरा गोरखिया काम देले। दिने दिन मंगरू गोरखिया से मुनीस भय गेल। अब हुए खाए पिए आर रहे लागल। यह रकम मंगरू अब जमींदार
घारेक भय गेल। मंगरू जमींदारेक बहुत विश्वासी लोग भय गेल। जमींदारों मंगरू के सब ख्याल रखे लागलक। रहने के लिए तो मंगरू ने कुटिया बना लिया, लेकिन खाता पीता क्या, इसलिए वह काम का खोज करने लगा। उसका इस दशा को देख करके गांव के जमींदार ने उसे गोरखिया का काम दिया। गोरखिया क्या होता है दोस्तों? जो गाय बैल चराता है। बहुत दिन तक गोरखिया करने के बाद मंगरू मुनीस हो गया। अब मुनीस हो गया, मुनीस बोला जाता है कि उसके घर में ही रहकर नौकर का काम करने लगा। वहीं अब रहने खाने पीने लगा और इसी तरह से मंगरू अब जमींदार के घर का हो गया। मंगरू जमींदार का बहुत विश्वासी आदमी हो गया और जमींदार भी मंगरू का सब ख्याल रखने लगा। एक दिन जमींदार साहब मंगरू कहलक, मंगरू तोर तो खेत बहुत हो, मेहनतू सब बेकार। एक दिन जमींदार साहब ने मंगरू को कहा कि मंगरू तोर तो खेत बहुत हो, लेकिन सब बेकार हो, जतने के बिना टाँड़ बन गेल हो। तोर खेत पानी बहो हो, काहे ना तोय हमरा दे दहें, बेकार परती पड़ल हो। हमर हार, हमर गरू, हमर खर्चा सब करबै, तोरहूँ कुछ कुछ दे देबो। मंगरू जमींदार के बात मान गए। मंगरू एक दिन जमींदार ने मंगरू को कहा कि मंगरू तोर तो खेत बहुत हो, लेकिन सब बेकार हो, जतने के बिना सब टाँड़ बह गेल हो। मतलब कि बिना खेती करने से वो खेत सब टाँड़ के जैसा हो गया है। मतलब उसमें पानी रुकता ही नहीं, सब पानी बह जाता है। जमींदार ने बोला कि काहे ना तो हमरा दे दें ये खेत के सब जे परती पड़ल हो से सब खेत हमरा दे दे। हमर गरू रहता है, हमर हार रहता है, हमर सब खर्चा रहता है, तोरो कुछ कुछ दे दबो। मंगरू ने जमींदार का बात मान लिया। अब मंगरू खेत जमींदारे खार घूरे लागलक। जते आबाद होइन सब जमींदारे घरे रहे। मंगरू बाँटा था। जमींदार कहले तोर जखनी दरकार हो तो हमर घर से ले जीबें। अब मंगरू के खेत में जमींदार का हर बैल चलने लगा। जितना भी उपज होता था सब जमींदार के घर में ही रहता था। मंगरू को बांटता नहीं था। जमींदार ने मंगरू को कहता था कि जब तुमको जो चीज़ ज़रूरत पड़े वो चीज़ तुम ले जाना। मंगरू जी जान से खटे लागल। मंगरू सब चीज़ें अब जमींदार के मोहर लाग गई। मंगरू के ऊपर मंगरू जिंदगी का अब ऐसने चले लागलक। एक जीव खातिर की भावना, कछु बच्छर ऐसने चलल। यह बीचे मंगरू के गोले दू भेल। मंगरू के खेत में अब हल बैल जमींदार का चलने लगा। अब जितना भी उपज होता था सब जमींदार ही रख लेता था और मंगरू को कहता था जब जो चीज़ ज़रूरत पड़े सब ले जाना। उस समय मंगरू जी जान से और काम करने लगा और मेहनत से काम करने लगा। मंगरू के अब सब चीज़ में जमींदार का मोहर लग गया था। मंगरू के ज़िंदगी इसी तरह से धीरे धीरे चलने लगा। एक जीव के लिए वह काहे कुछ इच्छा करता। इसी तरह चलने के बाद उसके एक बच्चा हुआ। मंगरू का एक बच्चा हुआ। मंगरू बिहा भेल, 2 बच्छर पार भय गेल है। देखते देखते परिवार बढ़े लागलक। अब तो कनियारो बढ़ गेल हलथिन। जे काम मंगरू कर हल ओकर से परिवार चलावा दाय भय गेल। मंगरू के शादी में 2 वर्ष बीत चुका था और उसका एक बच्चा भी हो गया था। तो धीरे धीरे उसका परिवार भी बढ़ने लगा और खाने पीने वाला भी बढ़ने लगा। जो काम मंगरू करता था उससे परिवार को चलाना मुश्किल हो गया था। अब मंगरू करत तो करत की मंगरू फिकिर पड़ल। अब उसके घर में परिवार का संख्या बढ़ गया, खाने पीने वाला का संख्या बढ़ गया। तो जो वो काम करता था उससे उसका घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। अब मंगरू को चिंता हो गया कि अब वो क्या करे। मंझान देख होकर बहुकर्मी कहले सब दिन गोरखिया मुनीस खटते रहबें तो अपन गिदर बुतरू कैसे पोसबें। बापे के इतना जमीन रहते आज हमनी ऐसन दशा। खेते काम करके अन्न उपजाए के जमींदारे के भंडार भरते सब कुछ रहथूँ, हमनी के पास कुछ नहीं खे। यहाँ तक कि हमनी के जिंदगियों जमींदारे के बंधक है। इटा देखे के मन कुछ ना बुझा हो, अपन से चाष करे मन ना करो हो, अपन से चाष कर एक बच्छर एक आबाद हमनी सब दुख पुराए जीते। मंगरू को उदास देख करके कहा कि सब दिन गोरखिया और मुनीस खटते रहबें तो अपन बाल बुतरू कैसे पोसबें। बापे कितना ज़मीन होते हुए भी हमनी के पास कुछ ना है।
सब खेत करके सब उपज हवे से जमींदारे भंडार भरते। हमनी के पास सब चीज़ रहते हुए भी हमनी के पास कुछ ना है। यहाँ तक कि हमनी के जिंदगी भी जमींदार के बंधक है। ईटा देख के तोरा कुछ ना बुझाओ कि अपन से चाष करे के मन ना करे हो। एक साल खेती कर लें हमनी के सब दुख दूर हो जीते। मंगरू अपन बहुत मत टा बेस लागलक। उ मन बनाए लेल कि ई बछर निज ही चाष करब। हार गरु जोगाड़ से न कहूँ से करे ही पड़ते। से नाय भेल आर काम नहीं चलते। मंगरू को अपनी पत्नी का बात अच्छा लगा। वह मन बना लिया कि इस वर्ष अपने से ही वह अपने खेत में अपने से ही खेती करेगा। हर और बैल का जुगाड़ कहीं से ना कहीं से करना भी पड़ेगा। मंगरू ने मन में ठान लिया कि इस वर्ष वह अपने से ही खेती करेगा और किसी न किसी प्रकार से वह अपना हर बैल जुगाड़ करेगा। यह सब मने थीर करके मंगरू अपन बहू कहले, तोरा भाभे नाय हतो हम अखनी से ईटा ऊपर ध्यान देव। तो एगो काम कर, काल से हम आरहो लोग एक संग हाजिरी कामे जाएब। बिहान तनी चाड़ा उठाए देबे। ओकर बहुए साँड़ दे देली। यही सब सोच करके मंगरू ने अपनी पत्नी को कहा, तो टेंशन मत कर, अब हम एकर ऊपर अभिये से ध्यान देवे। तो एगो काम कर, काल से हम आर आदमी के संगे जे सब हाजिरी काम करने जा है उस सब के साथ हम काल से बिहाने चल जब जल्दी। चाड़ा चढ़ी मतलब कि दोस्तों सुबह जल्दी। नीरन मासक दिन चाढ़ी बिहान भई गेल। मंगरू चाड़े तैयार भई गेल। आरहो कमिया संगे लाग गेले। नीरन महीना के दिन मतलब कि दोस्तों गर्मी का दिन था और सुबह जल्दी हो गया। मंगरू तैयार होकर और जो लोग काम करने जाते थे उस सब के साथ काम करने चला गया। गोटे दिन हाजिरी खटे आर सांझे घर घूर आवे। यह रकम काम धाम कर गोटे निर्णय कछु टका जोगाड़ कर लेल। मेंतु जतना जोगाड़ भइल हले सेटा से हार गरु हवाटा असंभव। जे रकम जिनिस दाम बढ़ले जा रहल है से रकमे एकदमे नहीं। अच्छा देखल जीते हार गरु तो जुगाड़ करे है पड़ते। पूरा दिन हाजिरी काम करने के बाद वह शाम को घर आया और इसी प्रकार से पूरे गर्मी के दिन में वह कुछ पैसा का जुगाड़ कर लेता है, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जितना भी पैसा हुआ उससे हर और बैल खरीदना असंभव था। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ते जा रहा है उससे वह हर बैल खरीदना असंभव था। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि किसी ना किसी प्रकार से हर बैल का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। समय देख के मंगरू बहू कहले, सुना तो हैं जिंदगी भर जमींदारे घारे काम करल है, काहे ना यखनी कहे राखा है, ना तो बादे झंझट हो तो तोर कहलटा ना उठब तुन। मंगरू मुड़टा हिलाए के रह गेल। एतवार दिना देख के मंगरू भरखर दोपहरिया समय जमींदार घर चल गेलक। जमींदार साहब बेसे जो चाही पाइलक। कुल्हिक दुआरी निखा गाछे जुड़ाए बड़का खाटी साहब बैसल हथ। आरहो दो चार लोग गप सड़का करहत। कर्मी ने समय को देख करके मंगरू को कहा। समय को देख करके कहने का मतलब है जब मंगरू फुर्सत में था तो कर्मी ने मंगरू को कहा कि सुने तो जिंदगी भर जमींदार के घरे काम कर ले है तो काहे ना अब ये कह राखे जमींदार साहब के कि इस साल निज ही चाष करबे, नहीं तो बादें झंझट होते। मंगरू ने माथा हिला करके कहा कि कहेंगे। वह रविवार के दिन धूप में ही जमींदार के घर चल गए ताकि वह धूप में घर में ही रहेंगे और वह जमींदार से मिल पाएगा। जमींदार साहब घर में ही मिल गए। वह पेड़ के छांव के नीचे खटिया बिछा करके बैठे हुए थे और वहाँ एक दो और आदमी बैठ करके गप कर रहे थे। सब कपैते मंगरू जमींदारे नजीक चली गई आर सेप ढोइक काम कर कहलक, तोरही ठिन आयल हियो मालिक आयल कई दिन से आवे खोजे हलो एगो काम। मतलब कि डरते डरते थोड़ा सा मालिक के सामने
मंगरू हिचकिचाता था बोलने में अपने ज़मींदार के सामने। तो उसी प्रकार से थोड़ा डरते डरते जाके ज़मींदार के पास गया और सलाम किया ज़मींदार को और कहा कि तोरे ठीन आलियो मालिक, कई दिन से आवेले खोजे हलियो, एक काम था। मंगरू ताइक के ज़मींदार साहब कहलथिन, हाँ कह की काम हो। मंगरू को देख करके ज़मींदार ने कहा कि बोल मंगरू की काम हो। मंगरू खखस कहला, हमरा तनी मदद करे हा तो ई बच्चर हम निजी ही चाष करे खोज हैं। हमर जतना खेत है सब तो तोहरे ठीन हो, सैस ले हम कहे खोज है कि। मंगरू थोड़ा सा खकस के बोला, मतलब थोड़ा डर के ही बोला कि मालिक हमरा तनी मदद करे हो तो ई वर्ष हम अपने से ही खेती करेल खोजाइए। हमर जितना भी खेत है सब तो तोरे पास ही है, इसलिए हम कहल खोजाइए कि। इतने बोलकर वो रुक गया। यार तोरा कहे नाय हो तो हम बुझ गेली, तो निजी चाष करबे, मुचकी हंसी हंस के ज़मींदार साहब कहल थी। और ज़मींदार साहब ने बोला कि यार तोरा ना कहे तो अब हम बुझ गलिए कि तो अब अपने चाष अपने खेती करबी। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। आरहो कहलथिन, देख मंगरू, तोर ऊपर तो हमर बहुत हिसाब बाकी हो। तोय जखन निजी चाष करे खोजें तो हमरा करे पड़ते, मैं तू कर ले। अगहन महीने सूद मूर सब ले लेबो, सेटा बूझ ले। ज़मींदार ने मंगरू को कहा कि देख मंगरू, तो अपने चाष करेल खोजें ठीक हो, लेकिन कर, लेकिन तोर पास हमर बहुत, लेकिन तोर ऊपर बहुत हमर हिसाब बाकी हो। तो जखन अपने चाष करेल खोजें तो करे ही पड़ते। मैं तू अगहन महीने में सब सूद मूर ले लेबो, से बूझ ले। मंगरू को यह ज़मींदार ने कहा। हाँ हुंकारी कर मंगरू घर घुर आयल। दुयो बेगत बहुत खुश भेला। कर्मी कहलक, यदि सब ठीक ठाक चलल तब बड़ो नुनू स्कूले भर्ती कराए देबै। हाँ करके मंगरू अपने घर घुमाया और मंगरू और उसकी पत्नी यह बात से बहुत खुशी हुए कि वो ज़मींदार साहब ने खेत इन लोगों को वापस कर दिया। अब इन लोग अपने से ही खेती करेगा। कर्मी ने मंगरू को कहा कि यदि सब चीज़ ठीक रहेगा तो अपने बड़ा बेटा का स्कूल में नाम लिखवा देगा। बहू को बातें मंगरू बहुत खुशी भेल। हम तो जिंदगी भर मंगरू मूर्खे रहलो, गोरखिया मुनीस खट के जिंदगी काट लो। यदि कैसे हमर बेटा तनिको आखर गिनाक, हम तो लोके काना तो नहीं कहथिन। और अपनी पत्नी के बात से मंगरू बहुत खुश हुआ। मंगरू ने कहा कि हम तो जिंदगी भर मूर्ख ही रहें और किसी प्रकार से गोरखिया मुनीस करके अपना ज़िंदगी को काट रहे हैं। यदि हमारे बेटा पढ़ जीते तनिसन त कोई तो आदमी ना कहल थी। बिहीन बेचे के दिन आइले, लोग आपन आपन खेत बिहीन पारे लागलो। मतलब कि बिहीन पारने का दिन आ गया। जितने भी लोग थे सब अपने अपने खेत में बिहीन पारने लगे। मंगरू एक दिन लोग के खार गरू मांग के आपन खेत बिहनी छीट देलक। किसी प्रकार से मंगरू ने हल बेल मांग करके अपने खेत में बिहीन धुन दिया। अब तो आर मांग छांग के काम नहीं चलता। मंगरू के दैत अब यह सब भाइफ के मंगरू अपन कहू कर्मिक कहले। अब तो दिन नजकाई गेल, बड़ टाँड़े हाट जाए के देखतलियल, यदि पटवे पारतलिए तो गरू लय आनतलो। मंगरू अपनी पत्नी को बोल रहा है कि अब मांग छान के काम नहीं चलेगा, मांगने के देते। बड़ टाँड़ हाट जीतलिए, अब तो दिन नज़दीक आ गए और देखतलिए यदि कम दाम में गरू आनी बेल खरीद पारतलिए तो ले आनतलिए। ठीक है, बड़ टाँड़े हाट तो शुक्रवारे लागल, सही दिन चल जीबई। बाटल भातवा अगुआई के कर्मी कहले। मत सलाह कर के दुयो बियारी पानी करला आर शुक्रवारे आसरा सुत गेल। मंगरू के पत्नी बोल रही है कि बड़ टाँड़ तो हाट तो शुक्रवार को दिन लगता है, से दिन अच्छा चल जीबे। और वह
कब बोल रही है? जब उसको मंगरू को खाना दे रही है। दोनों अपना मत सलाह करता है और दुइयों को बिहारी खाना खाता। बिहारी मतलब रात का भोजन दोनों को करता है और शुक्रवार के आस में दोनों सो जाते हैं कि अब शुक्रवार अतै तो बहुत टाइम हट जाके देखबै। दोसर दिन मंगरू ससुर घर से खबर आयल जे ओकर सास अलाचार है, यदि मुँह देखे लागत तो चाड़ा चढ़ी आवत। और दूसरे दिन मंगरू के ससुराल से खबर आया कि उसकी जो सास है वो बहुत बीमार है और यदि उनका मुंह देखना चाहता है तो जल्दी से जल्दी आ जाए। कर्मी तखन भोकेर भोकेर कांदे लागली। ओकर कांदना सुनि आस पासेक मेहरारू जमा भई गेलै। भिने साइल देलथिन जे आई तो नहीं जाए पारबे, काल झलफले बिहाने उठ के चल जा। माई ऐसन बात लाई कम से कम जियतै तो एक बार देखतै। फिर एक को बेटिए है, ओकरा तो आसरा है। कर्मी ने सुनी कि जब उसकी माँ बहुत बीमार है और यदि उसका मुंह देखना चाहता है तो जल्दी से जल्दी जाए। उस समय कर्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके रोने की आवाज़ सुनकर के आसपास के जितने भी औरत थी सब आकर जमा हो गया और सभी ने सलाह दिया कि अब तो अभी नहीं जा पावे तो काल मतलब कि अगले दिन सुबह भोरे उठ करके ही चल जाए। से कम एक बार तो माँ के जियते मुँह देख लेते। फिर खैर एक गो और बेटिया है, एक आश्रय है बेटिया के। अगले दिन झलफले मंगरू गिदर बुतरू ले के ससुर घर सोझाई गेलक। अगले दिन मंगरू ने अपने सभी बच्चे और पत्नी को लेकर के अपने ससुराल चल दिया। पहुँचते पहुँचते ओकर सासक धुकधुकीटा शेष बचल हल। जैसे ही जाके कर्मी माय के मुँह पानी दिले तैसे ही बूढ़ी खींचकी ठक गई और पहुँचते पहुँचते मंगरू के सांस आखिरी था। जैसे ही कर्मी ने अपने माँ के मुंह में पानी दिया वैसे ही उस बूढ़ी का हिचकी पकड़ लिया। बूढ़ी खिचकी डठभाई आर कर्मी डोवाएँ लगली। ओकरा कांदना सुन बहुत मेहरारू जमा भई गेला। सभेक आँखि लोर छलछलाई गेल। मैंने कांदे की हतै, मोरे तो एक दिन सभे के है। कर्मी कते बुझवलथिन मेंतु ओकर आँखि लोर थमाई नहीं। ऐसने समय बूढ़ी हिचकी भैद भई गेला। अब तो कर्मी खूबे कांदे लागली। गाँव गोटे गाँव गोहार भई गेल कि कर्मिक माय मरले। मंगरू आगू बाँटले भाई के गुड़ुक। और जब कर्मी ने अपनी माँ को पानी दिया तो उसकी हिचकी उठ गई। कर्मी रोने लगी और मंगरू और रोने की आवाज़ सुन कर के उसके बूढ़ी की हिचकी भी शांत हो गई और वो बूढ़ी मर गई। इतना देख कर के ही कर्मी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सभी आसपास के लोग जमा हो गए और पूरा गांव में हल्ला हो गया कि कर्मी का माँ मर गई। मंगरू ससुर घरे 12 दिन तक बड़ी चहल पहल रहा। बूढ़ी मोरी हले, दाल रोटी बूंदिया भोज भइल, साड़ साड़िन छाड़ल गेल। 13 दिन मरखी के बाद मंगरू अपन घर घुर अल। मंगरू के ससुर के घर में 12 दिन तक बहुत चहल पहल रहा। बूढ़ी के मरे में भोज में दाल रोटी बूंदिया हुआ और साड़ साड़िन को छाड़ा गया था। और 13 दिन तक मरखी के बाद 13 दिन मरखी भोज होने के बाद मंगरू अपना घर वापस आया। घर घुरल मुदा मंगरू घूम सुम रह लागल। ओकर मने फिकिर भय गेला जे आप गरू कैसे किनबै, जे बाक पूंजी रहल सब सासक भोजे खलास। अब जब मंगरू अपने घर आया तो वह उदास ही रहने लगा। उसके मन में यह टेंशन हो गया कि अब वह बेल कैसे खरीदेगा। जो भी उसके पास पूंजी था वह सब अपने सास के भोज में ख़त्म हो। जितना भी वह गर्मी के दिन में नीरन के दिन में पैसा कमा करके जुगाड़ किया था कि अब बेल खरीदेंगे और अपने से ही खेती करेंगे, लेकिन उसके सास अचानक बीमार होने के कारण उसके सास मर गई और
जो भी पैसा जुगाड़ किया था वह अपने सास के भोज में ख़त्म कर दिया। एगो आरो चापट मंगरू ऊपर पड़लै, बड़का छौड़ा पेट झरी भई गेल। जे कछु बाँचल खुचल हलै सब झड़ गेला। और एक और मंगरू के ऊपर परेशानी आ गया कि मंगरू का जो बड़ा बेटा था उसका पेट झरी हो गया, और जो भी कुछ भी थोड़ा मोड़ा पैसा बचा था वो सब अपने बेटे के ऊपर खर्च कर दिया। अपने बेटे को ठीक करने में ही खर्च हो गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि मंगरू अब हल बैल कैसे खरीदेगा। उसके पास जो भी वह पैसा कमाया था वह अपनी सास के भोज और बड़े बेटे को ठीक करने में खर्च कर दिया। अब वह उदास बैठे रहता है, उसके पास कोई उपाय नहीं है हल बैल खरीदने का, और यदि वह हल बैल नहीं खरीदेगा तो अपना खेती नहीं कर पाएगा, और खेती नहीं कर पाया तो ज़मींदार को फिर से उसको खेत दे देना पड़ेगा, क्योंकि ज़मींदार ने मंगरू को कह दिया कि अगहन में सूद मूर सब ले लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यह देखेंगे कि मंगरू अब क्या उपाय करेगा अपने खेती करने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।